गीता के दो समीकरणों पर एक बार बड़ी चर्चा हुई। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि आत्मवत सर्वभूतेषु, कहा गया जीव जगत में जितनी आत्मा है वो सब समान है। जो आत्मा चींटी में है वही आत्मा हाथी में है, जो आत्मा मनुष्य में है वही पशुओं में है। और कहा गया सबकी आत्मा समान है, वो चेतना एक जैसी है। लेकिन आगे गीता की एक और इक्वेशन कोई और बात कह रही है। वो कह रही है कि नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ये जो आत्मा है इसको ना शस्त्र से काटी जा सकती है, न आग में जलाई जा सकती है, न पानी में भिगोई जा सकती है, न हवा से सुखाई जा सकती है। तो जब सबकी आत्मा समान है और उस आत्मा का कोई छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता, काटा पीटा नहीं जा सकता। सीधे लौकिक शब्दों में कहूं तो कोई दारा सिंह पहलवान आत्मा को खींचकर बड़ी नहीं कर सकता और कोई मलखान सिंह दबाकर छोटी नहीं कर सकता। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भारतीय संस्कृति में फिर महात्मा शब्द कहां से आया? क्योंकि सब समात्माएं हैं, फिर कोई क्षुद्रात्मा या महात्मा कैसे हो सकता है? ये प्रश्न जब घूमता घूमता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचा तो परम पूज्यपाद शिक्षा ऋषि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी टिप्पणी इस पर दी। उन्होंने कहा नहीं आप विचार ही गलत ढंग से कर रहे हैं। बोले क्या? बोले आत्मा चैतन्य है, आत्मा केवल्य है, आत्मा अस्पर्शी है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। आप आत्मा के साथ कुछ नहीं कर सकते। बोले फिर? बोले जो बड़ा छोटा होता है व्यक्ति के जीवन में वो होता है मन। क्योंकि मन को चंद्रमा कहा शास्त्रों ने, चंद्रमा मनसो जातस चक्षु। ये जो हमारा मन है ना, ये मन चंद्रमा है। तो बोले क्या होता है? बोले चंद्रमा जब छोटा छोटा होता चला जाता है तो अमावस का अंधेरा आ जाता है, और चंद्रमा जब बड़ा 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 हो जाता है तो पूनम की चांदनी ही चांदनी हो जाती है। तब पंडित मदन मोहन ने कहा जिनके मन छोटे होंगे उनकी जिंदगी में अंधेरे ही अंधेरे होंगे, और जिनके मन बड़े होंगे उनके आंगन में चांदनी ही चांदनी होगी। इसलिए शिक्षा मन की होना चाहिए। मन को बड़ा करना, आत्मा को आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो करना मन के साथ करना है, और इसलिए मन बड़े होंगे तो चांदनी, और मन और बड़ा हो जाए और शरद पूर्णिमा का चंद्रमा हो जाए तो उसमें से अमृत भी झलकने लगता है। इसलिए अपने मन को शरद पूर्णिमा का चंद्रमा बनाना कि उसमें से अमृत छलके। आप मन छोटा ना हो जाए कहीं। जहां मन छोटे हो जाएंगे वहां अमावस के अंधेरे ही अंधेरे हो जाएंगे। इसलिए कर सको तो मन को बड़ा करना, क्योंकि मनुष्य के जीवन में चार चीजें हैं। पहला होता है मन, दूसरी होती है बुद्धि, तीसरा होता है चित्त, और चौथा होता है अहंकार। इन चारों के काम क्या हैं? और शिक्षा में सबसे पहले किसकी शिक्षा होना चाहिए? सबसे पहले किसकी शिक्षा होना चाहिए? यही पाश्चात्य का और हमारा भेद है। श्रद्धा से सुनिएगा। मन का काम है संकल्प विकल्प पैदा करना, ऑब्जेक्ट पैदा करना। बुद्धि का काम है उन विकल्पों के गुण दोष बताना। जैसे आपको आज दोपहर में 1 बजे विकल्प पैदा हुआ होगा कि कथा में चलें कि घर ही टीवी का सीरियल देखें, कथा में चलें कि दुकान पर चलें, ये विकल्प पैदा हुआ होगा। तो फिर आपकी बुद्धि ने बताया होगा कि कथा में जाओगे तो ये फायदे हैं पर ये नुकसान है, और अगर घर पे रहे सीरियल देखा तो ये फायदा है और ये नुकसान है। तो बुद्धि केवल लाभ हानि बताती है, लेकिन फिर जो निर्णय करता है वो चित्त निर्णय करता है। आपके चित्त ने निर्णय किया होगा कि नहीं नहीं सीरियल विरियल छोड़ो, तो डबल से फिर आएगा, कल शाम को देख लेंगे, अभी तो भगवान की कथा सुने चलकर।
तो आपके चित्त ने निर्णय दे दिया कि कथा में चलो। तो मन विकल्प पैदा करता है, बुद्धि गुणदोष करती है, चित्त उसका निर्णय करता है और अहंकार उसका क्रियान्वयन करता है। अहंकार ने शरीर, यहां अहंकार का अर्थ अभिमान नहीं है, यहां अहंकार का अर्थ शरीर है, ये शरीर उसका क्रियान्वयन करता है। मन विकल्प पैदा करे, जिसका चित्त जितना अच्छा होगा वो जीवन में उतने अच्छे निर्णय करेगा, और जिसका चित्त जितना बेकार होगा उसके जीवन के निर्णय उतने। इसलिए चित्त को, इसलिए राम जी वन में रहेंगे, भरत जी राज्य करेंगे कि राम जी राज्य करेंगे, कि अयोध्या का राजा कौन होगा 14 साल के लिए, इसका निर्णय अयोध्या में नहीं हुआ, इसका निर्णय जनकपुर में नहीं हुआ, इसका निर्णय चित्रकूट में हुआ। क्योंकि हमारा चित्त ही चित्रकूट है। अयोध्या मन है, जनकपुर बुद्धि है, चित्रकूट चित्त है और लंका अहंकार है। इसलिए मन पहला तत्व है, इसलिए शिक्षा पहले मन की करना और मन को बड़ा करना। एक मां अपने बच्चे के मन को कैसे बड़ा कर सकती है? सावधानी से सुनना। मन बड़े छोटे होने के दुष्परिणाम क्या होते हैं, मैं महाभारत का एक पेज आपके बीच रखता हूं, श्रद्धा से पढ़िएगा जो मैं पेज आपके सामने रख रहा हूं महाभारत का। एक दिन भगवान कृष्ण पहुंच गए थे धृतराष्ट्र के दरबार में और कहा था, महाराज धृतराष्ट्र एक प्रश्न पूछने आया हूं। बोले पूछो। बोले पांडवों में और कौरवों में आपस में रिश्ता क्या है? बोले भाई भाई है, हम भाई भाई हैं। तो बोले महाराज युधिष्ठिर में और दुर्योधन में कौन सा रिश्ता है? बोले भाई भाई का रिश्ता है। बोले महाराज इस रिश्ते को और कौन सा कहते हैं? बोले इस रिश्ते को खून का रिश्ता कहते हैं, हम एक ही वंश परिवार के, एक ही खून है दोनों में। बोले महाराज दोनों भाई भाई है, तो भाइयों में भाई भाई को क्या होना चाहिए? धृतराष्ट्र ने कहा भाई भाई का जान से प्यारा होना चाहिए, भाई को भाई प्राणों से प्यारा होना चाहिए। बोले मुझे भी पांडव प्राणों से प्यारा था, पांडव को मैं प्राणों से प्यारा था। तो महाराज जब आप दोनों भाई एक दूसरे को जान से ज्यादा प्रेम करते थे, प्राणों से ज्यादा प्रेम करते थे, दोनों में खून का रिश्ता है, तो फिर ये महाभारत के युद्ध में खून का रिश्ता खूनी के रिश्ते में क्यों बदल रहा है? जान से प्यारा भाई जान का दुश्मन क्यों हो रहा है? प्राण से प्यारा भाई प्राणों का प्यासा क्यों हो रहा है? धृतराष्ट्र ने कहा यही तो मेरी मजबूरी है, मैं नहीं रोक पा रहा हूं। भगवान कृष्ण ने कहा मैं रोक सकता हूं, अगर आप मेरी छोटी सी मदद कर दे। तो बोले क्या? बोले महाराज बताइए आपके राज्य में कितने गांव हैं? बोले लाखों गांव हैं। लाखों गांव का राज्य आप भोगो महाराज, और आपका बेटा दुर्योधन भोगे, हमें नहीं चाहिए। पर पांडव भी क्षत्रिय हैं, आपका ही खून उनकी सिराओं में बहता है महाराज, वे भीख तो नहीं मांग सकते ना। तो मैं आपसे पांडवों की ओर से कोई 5 गांव मांगता हूं, चाहे वो बंजर ही 5 गांव हो दे दो, पर ये कुरुक्षेत्र का युद्ध रुक जाएगा। खून का रिश्ता खूनी के रिश्तों में नहीं बदलेगा, भाई भाई का जान का दुश्मन नहीं होगा, भाई भाई के प्राणों का प्यासा नहीं होगा। महाराज मेरी प्रार्थना सुन लो महाराज, 5 गांव कुछ दे दो। अंधे धृतराष्ट्र कुछ बोलते, ये आंखों की बंधी पट्टी को टटोल कर गांधारी कुछ बोलती, उसके पहले दुर्योधन ने कुर्ते के 3 बटन खोले और कहा कृष्ण इधर इधर देख, वो अंधा मेरा पिता पुत्र मोह में पड़ा हुआ और अपनी संतान की ओर से जिसने बच्चों के जन्म से पहले ही आंख पर पट्टी बांध ली हो, वो क्या निर्णय करेगी? निर्णय मैं करता हूं और सुनो मेरा निर्णय। भगवान ने कहा बोलिए क्या निर्णय आपका? दुर्योधन ने कहा जरा झांक कर देखो कृष्ण मेरे मन में। बोले क्या? बोले मेरा मन सुई की नोक से भी छोटा है। तुम 5 गांव मांगते हो, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध के नहीं दूंगा। या तो लौट जाओ या तो बंदी बना लूंगा।
ये कथा तुम्हें पूरी तब कहूंगा जब आप महाभारत की दक्षिणा मुझे दोगे। अभी तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जोधपुर से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि दुर्योधन का मन इतना छोटा कि उसने लाखों गांव में से केवल 5 बंजर गांव भी नहीं दिए। मुझे जोधपुर केवल इतना बता दे कि उन दिन दुर्योधन अगर थोड़ा भी मन बड़ा कर लेता, थोड़ा भी मन बड़ा कर लेता और कोई भी छोटे मोटे 5 गांव दे देता, तो बोलो परिवार का भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सोता। 16 साल का नौजवान, घर का चिराग, कुल का दीपक अभिमन्यु ऐसे षड्यंत्र पूर्वक मारा जाता। 16 साल की घर की कुलवधु उत्तरा क्या विधवा होती क्या? गुरु की हत्या शिष्यों के हाथ होती क्या? क्या भाई भाई के जान का दुश्मन होता क्या? क्या द्रौपदी के 5 छोटे छोटे बच्चों के मस्तक काटे जाते क्या? लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में द्रौपदी के 5 छोटे बच्चों के मस्तक काटे गए, शिष्यों ने गुरु की हत्या कर दी। 16 साल का अभिमन्यु मारा गया। गुलाब की कली से कोमल उत्तरा विधवा हुई और घर का पितृ पुरुष बाणों की सैया पर लेटा। उसका केवल एक कारण है, केवल एक कारण है कि दुर्योधन का मन